जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। आज अपने पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर पर बात करें और जो क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं उन पे ही बात करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है और आपको इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है पेपरों में। तो पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है इसको बाघ अभ्यारण्य के तौर पर क्या है, मंजूरी दी गई है। राजस्थान का ये चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। मंजूरी देने पर ये बनने पर ये होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इस मंजूरी के बाद यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में यानी पूर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच में कौन सा होगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर शहर में। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह भारत का दूसरा और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो पहला कौन सा है? अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वो पहला है। और दूसरा कहाँ बनने जा रहा है? दूसरा जयपुर में बनने जा रहा है। विश्व, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपए का निवेश से ये बनाया जाएगा। समझिए, यानी ये विश्व का जो तीसरा है और भारत का दूसरा है। कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। नेक्स्ट, ब्लैक फंगस के बाद भारत में किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? तो किस में आया? ये महाराष्ट्र में। बोन डेथ क्या होता है? बोन डेथ यानी जो पेशेंट है उनकी हड्डियां जो होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, ये होती है बोन डेथ। तो ये मामला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आया है। बोन डेथ नामक की बीमारी का पहला मामला सामने आया है मुंबई में। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस इसका नाम है। बोन डेथ का जो बीमारी है इसका नाम है। कि कम से कम 3 मामले पाए गए, यानी 3 मामले आए हैं इनमें। और ये इन मामलों की जो मुख्य वजह क्या है? जितने भी ये ब्लैक फंगस और ये वाइट फंगस, जो येलो फंगस थे और ये जो बोन डेथ है, इनका जो विशेष रूप से जो कारण है ना, वो स्टेरॉइड को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? स्टेरॉइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? एक तो होंगे मनप्रीत सिंह और एक और कौन होंगे? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें भारत के ध्वजवाहक होंगे। कौन कौन होंगे? तो आपको याद रखना है, मैरी कॉम और एक मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। जबकि जो समापन समारोह है उसमें कौन होंगे? तो जब समापन समारोह में बजरंग पूनिया, जो पहलवान बजरंग पूनिया है, वो भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। कब? समापन समारोह में। तो आपको दोनों याद रखनी है, समापन समारोह में बजरंग पूनिया और जो उद्घाटन समारोह है उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना किस देश ने लगाया है? चीन ने। चीन ने एकाधिकार विरोधी नियामक ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों जैसे अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया है। ठीक है, यानी वहाँ पे कौन सी कंपनी है? जो अलीबाबा और टेंसेंट ये कंपनी है, इंटरनेट की बड़ी कंपनी है, इन पर जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की नई प्रजाति की खोज की है? अंटार्कटिका में पौधों की नई प्रजाति किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है? तो पंजाब राज्य के। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के वनस्पतिविदों की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की
एक नई प्रजाति की खोज की है। वंश अर्थशास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम बरायम भारतीयंसिस नाम दिया है। यह खोजी गई नई प्रजाति पहली और एकमात्र पौधों की प्रजाति है। कहाँ पर खोजी गई है? अंटार्कटिका में। कहाँ के वैज्ञानिक है ये? पंजाब के वैज्ञानिक हैं, पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। नाम क्या दिया गया है? ब्रायम भारतीयंसिस। नेक्स्ट, इनमें से किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन को तो किस बैंक के किए गए हैं ये? फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2023 तक पद पर प्रभावी रहेंगे। आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि ये फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICSat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? ये कौन सा उपग्रह है? तो ICSat-2 अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो ये किसका उपग्रह है? नासा का उपग्रह है ये ICSat-2। इसने खोज की है अंटार्कटिका पर मेल्ट वाटर झीलों की। इसे 2018 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो ये भालिया खेप जो है वो किस राज्य को GI टैग मिला है भालिया गेहूं के रूप में? तो भालिया गेहूं के रूप में मिला है किसको? गुजरात को। गुजरात के भौगोलिक संकेत है। प्रमाणित भालिया किस्म की गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। ये गेहूं कहाँ निर्यात की गई है? ये केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इससे गेहूं के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। GI प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसका स्वाद भी मीठा होता है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर निर्यात की गई? केन्या और श्रीलंका में। और ये जो भालिया गेहूं है वो GI टैग कहाँ का है? तो ये GI टैग है गुजरात का। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? तो एरिक गारसेटी कहाँ के मेयर हैं? तो ये लॉस एंजल्स के। आपको याद रखना है कि लॉस एंजल्स के मेयर हैं एरिक गारसेटी, जिन्हें भारतीय राजदूत के रूप पद पर नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो बाइडेन के द्वारा। ये जो केनेथ ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, एरिक गारसेटी भारत के राजदूत के रूप में, ये कहाँ के जो मेयर हैं? लॉस एंजल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है या किसे दिया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। अभी नई कैबिनेट का गठन हुआ है। इस कैबिनेट में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह जी के पास है सहकारिता मंत्रालय। इस सहकारिता मंत्रालय का काम क्या है? यह सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासन व कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। इसके लिए इसे बनाया गया है। इसे और अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? तो किसे दी गई है? अश्विनी वैष्णव को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। मैंने बताया आपको, नया कैबिनेट का गठन किया गया है। इसमें जो रेलवे मंत्रालय पहले किसके पास था? पहले था पीयूष गोयल जी के पास। अभी किसको मिला है? अश्विनी वैष्णव को मिला है। और कुल 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किस
राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो कहां पर दी गई है? ओडिशा में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा 5 प्रमुख इस्पात परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं? तो आदित्य मित्तल कितनी वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में क्या बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब जीता है। कहां पर जीता है? सर्बियन ओपन में। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था उन्हें, और 1934 में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पदम सिंह बूशहर रियासत के राजा थे। इन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद 67, 71, 80, 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो ये कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के, और इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो किस में किया गया? डेनमार्क में। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। डेनमार्क ने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 5 लाख रुपए का। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में जस्टिस जो चंदा थे उन पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी इन्होंने, जो ममता बनर्जी है, इन्होंने कहा था कि जस्टिस जो चंदा है वो उनका संबंध भाजपा से है, ऐसा आरोप लगाया था। तो इसके लिए उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए या उसकी छवि खराब करने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। ये कौन सा है? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये, और इसे आयोजित कौन करेगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस देश की विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो किस देश द्वारा की गई है? अमेरिका द्वारा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जो व्यक्तियों की तस्करी पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी से ने मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है। यानी इसमें मानव तस्करी हो रही है कोविड-19 के आड़ में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है। यानी भारत में न्यूनतम मानक पूरे नहीं किए गए हैं। भारत की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजाति पाई गई है? कौन? चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में। तो ये कहाँ का है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट? असम का। भारत के पश्चिम असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां कौन कौन सी है? ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस कलोनी की नई प्रजातियां खोजी गई है। ठीक है, तो ये वहां पे खोजी गई है असम में। असम के कौन से स्थान पर? तो चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में। नेक्स्ट, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस
मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने की है? तो इसे किया ऑक्सफैम ने। किसने किया? ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम ने हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान भूख से होने वाली मौतें कोविड-19 जो है SARS-CoV-2 वायरस को पीछे छोड़ रही है, यानी भूखमरी से ज़्यादा मौतें हो रही है जबकि वायरस से कम। ठीक है। और कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्च जो है वो $51 बिलियन की वृद्धि हुई है। किसमें? वैश्विक सैन्य खर्च में। ठीक है। इस सैन्य खर्च में जो वृद्धि हो रही है जबकि लोग भूख से मर रहे हैं और भूख से जो मौतें हैं वो कोविड-19 से ज़्यादा हैं। ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है। तो ये किसने रिपोर्ट जारी किया? ऑक्सफैम ने, हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गोल्फर उदयन मा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बन गए हैं? तो कौन से बन गए हैं? दूसरे भारतीय गोल्फर बन गए हैं। कौन? उदयन मा ने। इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो निकोला टेस्ला का जन्म दिवस है। अब तो आपको इतना याद रखना है कि पागल वैज्ञानिक के नाम से कौन मशहूर था? तो कौन मशहूर था? निकोला टेस्ला पागल वैज्ञानिक के रूप में मशहूर था। इन्होंने क्या दिया था? भौतिकी में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई के नाम को उसके नाम पर टेस्ला रखा गया, यानी टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। और किसके नाम पर रखा गया? निकोला टेस्ला के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो कौन सा नया मंत्रालय बनाया है कैबिनेट विस्तार से पहले? सहकारिता मंत्रालय। कैबिनेट में विस्तार किया गया है तो इस विस्तार से पहले सहकारिता मंत्रालय को इन्होंने क्या किया है? बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी के स्थापना करने वाले जो जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर्ड हो गए हैं? तो जेफ बेजोस ने किसकी स्थापना की थी? जेफ बेजोस कहाँ के हैं? तो अमेजन की स्थापना करने वाले हैं जेफ बेजोस। अमेजन कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस ने हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर्ड हो गए हैं ये। अब उनकी जगह पर कौन होंगे? एंडी जेसी को उनके जगह पर सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। याद रखना। तो जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर्ड होने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत है, इनको किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक राज्य का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद गहलोत को कैबिनेट से हटाया है। 73 साल के थावरचंद गहलोत 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनके कैबिनेट में शामिल रहे हैं। अभी उन्हें कैबिनेट से निकाल दिया गया है और उनके स्थान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी गई है। उन्हें क्या बनाया गया? उन्हें कर्नाटक का गवर्नर या कर्नाटक का राज्यपाल। इनमें से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? तो सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी किसने दी है? इसरो ने। किसने दी है? इसरो ने दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी आप सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हो स्कूली शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? झारखंड में। झारखंड में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है?
तो बोल्ड नाम की परियोजना किसने शुरू की है? इसे शुरू किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता जो बोल्ड ये परियोजना है इसको शुरू किया है। इससे क्या होगा, राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बोल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसे शुरू किया है। नासा के नियोवाइज टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? यानी कितने साल का जो मिशन है उसको विस्तार किया गया, 2 साल का, यानी 2 साल तक और काम करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नियोवाइज यानी नॉर्थ ईस्ट ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, इसका पूरा नाम है नियोवाइज का, इसे 2 साल का विस्तार मिला है। ये इसका काम क्या है? यह टेलीस्कोप क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। यानी ये खोज क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अनेक जो वस्तुएं हमारी ब्रह्मांड में, सौरमंडल में जो है उन पर शोध ये जारी रखेगा अपना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगली क्लास में अपने कुछ मैथ के टॉपिक भी करेंगे। अभी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।